जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीबीआई को जमकर खरी खोटी सुनाई और 2 दिनों के भीतर जांच पूरी कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दे दिया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सफाई के तौर पर सीबीआई ने जो तथ्य सामने रखे वो चौंकाने वाले थे। दरअसल सीबीआई ने ठीक 3 महीने पहले यानी 23 मई 2012 को 34 लोगों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी और आग्रह किया था कि इनके खिलाफ अभियोजन दाखिल करने की अनुमति दी जाए। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से सीबीआई को अभियोजन की अनुमति नहीं मिली, लिहाजा जांच में देरी होनी ही थी। उधर कानूनी पेच का लाभ लेते हुए प्रदीप शुक्ला ने जमानत हासिल कर ली, क्योंकि कानून किसी भी मुल्जिम को बिना चार्जशीट दाखिल किए 3 महीने से ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रख सकता है। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि 5 दिन के भीतर या तो सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति दे या फिर 29 अगस्त को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट ने खुली अदालत में टिप्पणी की कि इस मामले के मुल्जिम जेल में डाले जाते हैं और कुछ ही दिनों में तकनीकी कारणों का फायदा उठाकर वो जमानत पाकर जेल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में भला जांच एजेंसी और सरकार क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको बता दें कि मामला सामने आने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा था कि जो भी अधिकारी या व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आए उसे बख्शा न जाए, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 3 महीने से विचाराधीन होने के बावजूद सरकार ने सीबीआई को मंजूरी क्यों नहीं दी। राहुल तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, देखिए किस तरह से जो है सरकारें कोई भी हो, चेहरे किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन आम जनता लगातार जांच की कार्रवाई की मांग करती है और नेता मजे उड़ाते रहते हैं। भाई 23 मई का जब ये मामला है, 23 मई को राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर सीबीआई ने 34 डॉक्टर्स अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आप 23 मई से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं? अदालत के आदेश के बाद अदालत सीबीआई को कहती है कि साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। लेकिन जब राज्य सरकार, अखिलेश यादव की सरकार जब इजाजत देगी अभियोजन चलाने की, तभी ना चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जांच करने वाली एजेंसी की एक सीमा है सरकारी अधिकारियों के संदर्भ में। वो जांच के कागज पत्तर इकट्ठा करके लिफाफा बंद करके सौंप देगी पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी सरकार को, हुकूमत को, कि भाई अब आप इनके खिलाफ इजाजत दे तो हम कोर्ट में प्रोसीड करें, और नहीं दे तो कोर्ट में जाके बता देंगे कि साहब इजाजत नहीं मिली। चूंकि व्यवस्था इस ढंग की है, कानून इस ढंग के हैं कि बिना सरकार की सैंक्शन के आप कोर्ट में मूव नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ। 2 उदाहरण सामने हैं एनएचआरएम का ही। कल जब वहां प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पेश हुए तो अदालत ने उनको बहुत बुरी तरह से फटकारा और अदालत ने कहा कि 29 अगस्त को या तो सैंक्शन लेके आइएगा, और सैंक्शन नहीं तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो खुद और अदालत के सामने बताएं कि वजह क्या थी। एक तो ये पहलू देख बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एनएचआरएम वो है जो चुनाव का मुद्दा था, जिस पर वोट पड़ा कि सरकार अगर बदली तो एनएचआरएम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक और दूसरा विषय आज बड़ा घटा उत्तर प्रदेश से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एनके मल्होत्रा, वहां के लोकायुक्त ने दोबारा वही सिफारिश की जो सिफारिश बेचारे चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के पास कर चुके थे।
ये वही मामला है आय से अधिक संपत्ति का, जिसमें वो सिफारिश कर चुके थे। मायावती जी चूंकि उस वक्त चुनाव की प्रक्रिया जारी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और वही फाइल एज इट इज नई सरकार के पास आ गई। लेकिन नई सरकार ने उस फाइल पर, यानी 15 मार्च को जब सरकार आई अस्तित्व में, तो वह फाइल मुख्यमंत्री के मेज पर थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उन्हीं मल्होत्रा साहब ने रोक झीक कर दोबारा से वही सिफारिश कर दी। लोकायुक्त को दोबारा सिफारिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? कम से कम प्रदेश को, देश को यह तो बताया जाता कि लोकायुक्त की सिफारिश मानने योग्य है या नहीं। या तो एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, कुछ तो करते। वही हाल एनएचआरएम में हुआ। प्रदीप शुक्ला जब इसमें बंद हुए, मैं यहां सीबीआई की आज बहुत मुद्दत बाद तारीफ करूंगा। सीबीआई जितना कर सकती थी उतना कर दिया। प्रदीप शुक्ला को एयरपोर्ट से उठा के अंदर कर दिया। 90 दिन वो रहे। 90 दिन की विडंबना है हमारे न्यायिक व्यवस्था में कि 90 दिन में अगर ये जांच एजेंसी चार्जशीट लेके नहीं आती है तो जो आरोपी है वह जमानत का हकदार हो जाता है। इस तकनीकी कमी के कारण प्रदीप शुक्ला बहाल हो गए, बाहर आ गए और राजस्व परिषद के सदस्य के तौर पर संबद्ध हो गए वहां से। जी, और इस वक्त हमारे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं। आप सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है एनके सिंह साहब का। एनके सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ, कहिए, धन्यवाद। जी सिंह साहब, मुझे बताइए, सीबीआई की यहां पर अमिताभ जी कह रहे हैं कि तारीफ करने का मन है कि वो सरकार के पास बार बार ये गुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार से कि साहब एनआरएचएम घोटालों में जो जिन 34 अधिकारी और डॉक्टर शामिल हैं, मुझे उनके खिलाफ अभियोजन चलाना है। अदालत आदेश दे चुका है, आप कृपया परमिशन दीजिए। लेकिन अखिलेश सरकार है कि परमिशन देने को तैयार ही नहीं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इसके ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं। क्या वो अपनी सीमा और उस दायरे में संकुचित होकर रह जाती है? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसी के आधार पर अगर सोचा जाए, हाँ, तो इसमें सीबीआई या जांच एजेंसी का क्या दोष है? हाँ, ये तो आपका, देखिए, सीबीआई का निर्माण 1963 में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने करवाया था। हाँ, और उसमें एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के तहत इसका निर्माण हुआ था। और आज तक सीबीआई एक्ट नहीं बना है। अच्छा, तो ये जो राज्य सरकार के तहत जो केसेस होते हैं, वो जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगे, सीबीआई का जुरिस्डिक्शन उन केसों पर नहीं पड़ता है, नहीं बनता है। इसलिए वो सारा प्रक्रिया गैर कानूनी हो जाएगा। हाँ, तो सीबीआई को तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। उनके ऊपर दबाव, वो केस दे देते हैं सीबीआई को एक जो पॉपुलर डिमांड को पूरा करने के लिए। हाँ। और फिर इसमें देरी करते हैं और प्रमाण भी नष्ट हो जाता है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन भी देर होता है जी। तो ये तो हमारी जो प्रक्रिया है कानूनी, ये सीबीआई एक्ट नहीं होने के कारण जी, इसलिए इससे बड़ा नुकसान होता है जी। और अंत में बदनामी सीबीआई की हो जाती है, क्योंकि सामने तो सीबीआई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो सीबीआई है। जी। अच्छा, ये बताइए, क्या कभी इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी के हाथ बंधे ना, क्या उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान या कोई ऐसी चीजें भी हैं कि आप सरकार से अगर 2 बार या 3 बार आपने सरकार से परमिशन मांगी, सरकार ने परमिशन नहीं दी, अदालत पहले ही परमिशन दे चुका है कि साहब सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, तो क्या सीबीआई स्वतः संज्ञान ले अदालत के आदेश पर सरकार को बाईपास करके? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसमें अगर अदालत का फैसला है, हाँ, तो अदालत के आदेश के आधार पर बिना राज्य सरकार के अनुमति का इंतजार किए जी, सीबीआई ऐसे केसों का जांच अपने हाथ में ले लेती है। जी। सिंह साहब, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद श्री राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। कुशवाहा जी, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। सुधार कर लीजिए, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी। अच्छा, मैं सुधार करता हूँ अपने आप को। बहुत धन्यवाद जानकारी बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं राम आश्रय कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, चलिए अब मुझे ये बताइए कि जो 23 मई को राज्य सरकार को सीबीआई ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि एनआरएचएम घोटाला मामले में 34 चिकित्सकों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी जाए, लेकिन 23 मई से लेकर अब तक वो स्वीकृति नहीं दी जा सकी। इसकी वजह मान्यवर अगर आप बता दें तो?
देखिए, एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा, अभी जो नोएडा में भूखंडों का और नहीं, मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं उस मुद्दे पे बात कीजिए। टीवी की मजबूरी है साहब, पिन पॉइंट रहना पड़ता है। कौन सा? टीवी की मजबूरी है, हमको पिन पॉइंट होके बात करनी होती है। ये ना विधानसभा है, ना संसद है और ना जनमंच है कि हम बहुत सारी बातें कर पाए। वक्त की थोड़ी लिमिटेशन हमारे साथ, माफी चाहते हैं हम आपसे। नहीं, आप दोबारा प्रश्न करिए। जी, मेरा प्रश्न एनआरएचएम घोटाले से संबंधित है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल जी को तलब किया और ये उनसे पूछा कि साहब, सरकार की तरफ से जब 23 मई को सीबीआई ने ये चिट्ठी दाखिल की कि राज्य सरकार से गुजारिश की कि साहब 34 चिकित्सकों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी जाए, तो क्या वजह है कि अभी तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी और 5 दिन यानी 29 अगस्त तक बताया जाए सरकार का पक्ष कि सरकार स्वीकृति देगी या नहीं देगी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार स्वीकृति देगी। घोटालों को खुलासा हम लोग करना चाहते हैं और जो व्यक्ति घोटाला किया है और इसमें अपराधी है उसको निश्चित सजा हम दिलाएंगे। नंबर 1 बात है। अच्छा। नंबर 2, जिसका भी कोर्ट से निर्देश होता है उसका अक्षरशः पालन पार्टी करती है और सरकार उसकी जांच करा करके तुरंत मेरे ख्याल में इसी सप्ताह के अंदर सबमिट कर दिया जाएगा। तो अभी तक 23 मई से लेकर अभी तक सबमिट नहीं किया गया। हो सकता है कि इसमें कोई आप वजह ढूंढ रहे हो। मुझे बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जिस वक्त मायावती जी मुख्यमंत्री थी, जस्टिस एन के मेहरोत्रा साहब ने सीबीआई की सिफारिश, जांच की सिफारिश करती हुई एक रिपोर्ट जो है वो मायावती जी को सौंपी। मायावती जी ने उस रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने 15 मार्च के बाद 21 मार्च को जस्टिस एन के मेहरोत्रा साहब ने एक बार फिर से वही फाइल हुबहू सिफारिश के साथ अखिलेश जी को भेजी, जो अभी भी अखिलेश जी के दफ्तर में नीले रंग की जिल्द के साथ वहां रखी हुई है। उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। इसकी वजह? देखिए, ऐसा है, तमाम सरकार के पास काम है, ये अच्छा। भी एक काम है। अच्छा। ये भी मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी इसमें कार्रवाई तुरंत करेंगे। अच्छा, यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतना बड़ा नाम, इतने बड़े घोटाले के आरोप आप लोगों ने चुनाव के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर व्यक्तिगत कैपेसिटी पर भी लगाए, कांग्रेस की तरफ से भी लगाए गए। एनआरएचएम घोटाले को चुनाव का मुद्दा बनाकर आपने चुनाव लड़ा और जीते और सत्ता में आए, और ये दोनों मुद्दे आपको ये लगते हैं कि सरकार के पास जब वक्त होगा तब डील किए जाएंगे? नहीं, आपने देखा है कि आज ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। नहीं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है कुशवाहा जी, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सीबीआई वाला मामला दूसरा है। जस्टिस एन के मेहरोत्रा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई जांच करने की सिफारिश मुख्यमंत्री जी से की है। मुख्यमंत्री जी जब सीबीआई से सिफारिश करेंगे कि भैया फला केस आपको दिया जाता है, आप कृपया सिफारिश की आप जांच कीजिए, तब सीबीआई जांच करेगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक सीबीआई से जांच की सिफारिश नहीं की है, और की है तो आप कंफर्म कीजिए, मैं खबर चलाता हूं आपके हवाले से। देखिए, आप निश्चिंत रहें, अभी ये शुरुआत हुई है, तुरंत सीबीआई की भी गोल बातें मत कीजिए कुशवाहा जी। देखिए, समाचार प्लस यहाँ पर राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है। हम सवाल सीधा पूछते हैं, जनता की आवाज है, और जवाब बहुत सीधा, सटीक, पिन पॉइंटेड और टेक्निकली करेक्ट चाहते हैं। वेट सम टाइम, एटलीस्ट 1 वीक। जी, कुशवाहा जी आप इंतजार करिए, कार्रवाई होगी। कुशवाहा जी, कल हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से ये पूछा कि वो अदालत को बताएं कि 90 दिन सरकार की ऐसी कौन सी व्यस्तताएं रही कि सीबीआई की उस अनुरोध पत्र पर सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति देने का समय नहीं निकाल पाई। हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इसका उत्तर नहीं दे पाया अदालत में, और वो प्रमुख सचिव ने समय भी मांग लिया है। बहुत जल्दी हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। अरे ये दो अब तो कुशवाहा जी, अदालत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। उसने कहा 29 अगस्त को हमको निर्णायक तौर पर सरकार बताए और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश खुद हाजिर हो अदालत में। तो अब तो विकल्प ही नहीं बचा। जाएगा 29 के पहले दे दिया जाएगा। आप क्यों परेशान हैं? नहीं, हम परेशान इसलिए कि हम जनता हैं। परेशान नहीं, हम परेशान इसलिए कि हम जनता हैं, और आप जिन मुद्दों पर सरकार में आए उन तमाम मुद्दों को तिलांजलि देते नजर आ रहे हैं। हम इसलिए चिंतित हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये तो अभी जनसभा का मंच नहीं है।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो सवाल अदालत ने पूछा संजय अग्रवाल जी से, वो सवाल जनता की अदालत में मैं आपसे पूछता हूं कि 23 मई से लेके 90 दिन बाद तक, 23 अगस्त हो जाने के बाद तक सरकार की